नमस्कार दोस्तों, आपने खबर देखा ही होगा। बहुत सनसनी खबर है। मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, और उनके पिताजी की हत्या हो जाती है उनके गांव में, उनके आवास पर, और घर में घुस के रात में हत्या हो जाती है। किसी को पता नहीं चलता है। अपराधी चाकू मार मार के हत्या कर देते हैं। कई सारी चीजें सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई बार ये भी कहा गया है कि भाई ये जान पहचान वाले ने हत्या की है। कई बात ये भी आई है कि वहां पर दारू पीने वाली जो ग्लास होती है वो भी वहां पर पाया गया। अब कौन किसने पिया, उनके साथ मिलकर पिया, या हो सकता है कि अपराधी ने खुद पिया हो, और बहुत सारी ये जांच का विषय है, तो ये पुलिस का काम है। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं कि क्या मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हो सकती है, तो आम व्यक्ति के पिता का हत्या, बेटा का हत्या नहीं हो सकता है। आपके दिमाग में आएगा कि अरे नेता की हत्या हुआ है, इसमें हमारा क्या है, नेता के पिताजी का हत्या हुआ है। मैं बस वही बात कहना चाह रहा हूं कि जब ऐसे लोगों के पिताजी की हत्या हो सकती है जिसके अंदर प्रशासन, शासन, जिसकी पहुंच और पकड़ है, तो एक आम व्यक्ति के घर से उसकी बहन बेटी को उठाया जा सकता है कि नहीं? तो ये कैसी सरकार है? ये जंगल राज है या मंगल राज है? हम मान लेते हैं कि लालू जी के सरकार में जंगल राज था, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? और वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या, यह हत्या सिर्फ एक नहीं है बिहार में, यह पहली हत्या नहीं है। 2022 के एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक 2930 हत्याएं सिर्फ बिहार में है। तो जब कोई बड़ा हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या होती है तो चर्चाएं होती है, खबर चलती है, हम आप सब चर्चा करते हैं। लेकिन जब एक आम व्यक्ति और नॉर्मल व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उसके घर से बहन बेटी को उठाया जा सकता है और उनका रेप कर दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, तो इसकी चर्चाएं उतनी बड़ी नहीं होती है। तो क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ पुलिस है, सिर्फ नेता है, सिर्फ आम जनता है, या सब इसका जिम्मेदार है? तो आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये मुकेश सहनी के पिताजी है, इनके गांव के लोग हैं जहां इनकी हत्या हो गई, और गांव वाले यहां पर इकट्ठा है, जांच हो रही है, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब मेन बात यह है कि 2022 में, मैंने अभी बोला 2022 में हत्या के 28,522 केस हुए। पूरे भारत में 28,522 केस हैं, जिसमें आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर था। 3491 हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहां जनसंख्या भी बड़ी है, स्टेट भी बड़ा है। लेकिन बिहार पीछे नहीं रह रहा है। दूसरे नंबर पर बिहार 2930। चुनाव के टाइम में भी मैंने ये आंकड़ा पेश किया था, जब आपके नए वाले नेताजी कहते थे कि भाई सुशासन की सरकार है और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। नए वाले नेता पत्रकार जब ये उपलब्धियां गिना रहे थे, तब भी मैंने उस टाइम भी ये गिनाया था कि देख लीजिए बिहार की और उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर और बिहार है दूसरे नंबर पर, बाद में महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आता है। पूरे देश में 2020 और 2021 की अपेक्षा हत्या के कम मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन 2021 में 29,272 और 2020 में 29,193 हत्या के मामले दर्ज किए गए थे। ये मामले दर्ज हुए थे। अब कई बार ऐसे भी होते हैं कि कई सारे केस तो एफआईआर में नोट भी नहीं होता है जी। कई सारे ऐसे रेप के भी कई सारे मामले होते हैं, हत्या के भी मामले होते हैं। कई बार ऐसा हुआ, आप ये जानते भी हैं। लेकिन क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार है? हम आप जिम्मेदार नहीं, हम सरकार को जितना दोष दे दे ये कम है। लेकिन क्या आम जनता जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल आम जनता जिम्मेदार है। 5 साल में आपको चुनाव में एक बार वोट करने की मौका आता है। अब मैं मुकेश सहनी के पिताजी का ही सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हुई है। मुकेश सहनी जी के पास इतनी पावर है कि अब पूरी एसआईटी टीम भी गठित हो गई है, पूरी पुलिस प्रशासन लग जाएगी और न्याय भी मिलेगा। हां, हम उनके पिताजी को या पुलिस प्रशासन या सरकार कोई भी उनको दोबारा इस दुनिया में लौटा तो नहीं सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। हम लोग उनकी आत्मा की शांति का प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि भगवान उनकी आत्मा की शांति दे। दोस्तों, लेकिन अब बात आती है कि अगर आम व्यक्ति जो अपने लिए सरकार चुनता है,
और सरकार से यह उम्मीद करता है कि हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी यह सरकार लेगी। लेकिन जब हम चुनाव में वोट डालते हैं तो इस आधार पर वोट डालते हैं कि पावरफुल कौन व्यक्ति है। हम अपने लिए नेता नहीं, हम अपने लिए सेवक नहीं, हम अपने लिए बाप जैसा, राजा जैसा और मालिक जैसा व्यक्ति को चुनते हैं कि हम पर वो शासन करे। 2023 में एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक 73% सांसद आरोपी है संगीन मामलों में, हत्या और रेप में। ये बिहार में 73% ऐसे। अब देख लो एडीआर रिपोर्ट, हिंदुस्तान अखबार नहीं छापा था, एडीआर रिपोर्ट 2023, बिहार के 73% सांसद के खिलाफ आपराधिक केस, हत्या, रेप जैसे संगीन आरोप हैं। हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जिसके ऊपर हत्या और रेप के संगीन आरोप होता है, ये हमारे वोट से ही तो सांसद बनते हैं। तो जब हम राजा ही ऐसे चुने हैं, हमने चुन लिया है सियार को और उम्मीद कर रहे हैं कि घास खाएगा, हमारे बाल बच्चों को नहीं खाएगा, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, तो कैसे? तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे जो नेता थे, जो सच में नेता थे, जब देश की आजादी के बाद संविधान में लिखा कि चुनाव होगा और 5 साल में तुम्हारे पास एक अधिकार मिलेगा कि तुम अपने हिसाब से अपने समाज के उन्नति के लिए इंसान चुनोगे, ऐसा व्यक्ति चुनना जो तुम्हारे देश और समाज के हित में काम करे। तो जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो हम जात पात, पार्टी, रिश्तेदार इनके नाम पर वोट करते हैं। कोई आम व्यक्ति अगर कोई चुनाव लड़े, एक अच्छा व्यक्ति, अच्छी छवि वाली व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो जाए तो इसी समाज का लोग ना कहता है पावरे ना है एकरा जी, वैसा पहुंच वाला ये आदमी नहीं है, इसके पास उतना पावर नहीं है, ये तो साइकिल से आया है जी, मोटरसाइकिल से आया है। हम मान लेते हैं कि पढ़ा लिखा है, छवि तो अच्छा है, लेकिन धाक नहीं है उसके वाला। तो फिर एक मुकेश सहनी के पिताजी की चर्चा आज हो रही है, होना भी चाहिए, लेकिन इस बात को भी सोचो कि लगभग 3000 हत्याएं बिहार में हर साल होती है, वो भी किसी न किसी का पिता या किसी न किसी का बेटा है, किसी न किसी का पति है। तो इस पर भी चर्चा करनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहां के जनता को लात जूता खाकर रहने की आदत है, तो ये लगातार रहेगा। और इस तरह की चीजें तो आज हुई, ये पहली घटना है नहीं, ये होते आ रही है, आगे होती भी रहेगी। अब बताओ कि जहां पर 63% राज्यसभा सांसद के नाम पर आपराधिक आरोप है, राज्यसभा में चुन के जो गए हैं, वो वोट से भी नहीं गया, उसको चुन के भेजा जाता है। राज्यसभा जिसको भेजा गया उसके ऊपर 63% आपराधिक मामला है जी, ऐसे लोग चुना के जाते हैं। अब बताओ, जब तुम्हारा नेता ऐसा हो और पुलिस प्रशासन दारू के धंधा में लगा हुआ हो, लगाया कौन? सरकार। दारू के धंधा में, दारू के खरीद बिक्री में पुलिस प्रशासन को किसने लगाया है? सरकार ने। आए दिन कई बार तुम अखबारों में भी पढ़ते हो, न्यूज में भी देखते हो कि थाने पर से दारू बिक रहा था। और बिहार के ऐसा कौन गांव, बिहार का ऐसा कौन क्षेत्र, एक वार्ड का ले लो, छोटा सा क्षेत्र, ऐसा कौन जगह नहीं है जहां दारू की धंधा नहीं होती है? और पुलिस और दारू माफिया का साथ में मिली भगत और ये धंधा नहीं चलता है। आपने तो कई बार सुना कि थाना पर से दारू बेचा जाता है, पैसा लेके जाता है और थाना में से दारू लेकर निकलता है और पीता है। तो ऐसी स्थिति जब हमारे बिहार में पुलिस प्रशासन की स्थिति ऐसी हो जाएगी और नेता ऐसा होगा, तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं क्या? ये तो इसका जिम्मेदार इस देश का जनता नहीं है, इस बिहार का जनता नहीं है। कौन है जिम्मेदार? तो मैं इस पर क्या बोलूं? मुझे बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। मुझे जो बोलना है मैं बोल दिया। विचार करिए और अपने अंदर एक बार झांकिए कि जब आपको मौका मिलता है तो उस मौके का फायदा आप कितना उठा पाते हैं। क्या आप अपने अधिकार का सच में प्रयोग किया? सुशासन की सरकार कही जाती बिहार में, तो कैसे मान ले जब हत्या में बिहार दूसरे नंबर पर आता है तो सुशासन की सरकार कहने वालों तुझे शर्म नहीं आती है एक बार भी?
तुम्हारे मुंह से अगर सुशासन की सरकार निकलती है तो तुम्हें शर्म नहीं आता है कि सुशासन की सरकार कहते हुए? जब पूरे भारत में बिहार दूसरे नंबर पर हत्या में होता है, जब मुकेश सहनी जैसे व्यक्ति, जब इतने बड़े लोगों के पिता की हत्या घर में घुसकर हो सकती है, तो एक आम जनता की जिम्मेदारी कौन ले रहा है कि उसका रास्ते चलते उसकी हत्या नहीं हो सकती है? 2-4 हजार 5 हजार रुपए के लिए या किसी भी चीजों के लिए हत्या नहीं हो सकती है। बाकी सोचना आपको है। हो सकता है कि मेरी बातें कड़वी लगी होगी और बुरा भी लगा होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। आज आप मानिए ना मानिए, आपको हो सकता है इस बात से कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन याद रखिएगा, जब पड़ोस में आग लगता है ना, तो आपके घर को भी जलने की घटनाएं और संभावनाएं बढ़ जाती है। याद रखिएगा, हो सकता है कि आपका भी घर ना बचे, तो विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।